जय माता दी। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्र की महादशा में क्या परिणाम होता है। देखिए, चंद्र अर्थात माता का कारक है। चंद्र अर्थात चतुर्थ भाव का कारक है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली ले तो चंद्र अर्थात कर्क लग्न की कुंडली या कर्क राशि का कारक है। ठीक है। जब चंद्र की महादशा होती है तो प्रभाव दो जगह पड़ता है। एक, जिस भाव के स्वामी हो, दूसरे जहां पे वो खुद स्थित हो। और और एक चीज हमें समझना होगा कि चंद्र की महादशा में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहीं पड़ता है तो हमारे मन में पड़ता है, आंतरिक मन में। आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, या यूं कहे मानसिकता, आपकी सोच, आपका तरीका, आपका समाज के प्रति रवैया, या फिर जीवन में होने वाली विपरीत या प्रीत घटनाओं के प्रति हमारी सकारात्मकता या नकारात्मकता, ये सब के पीछे जो कारक है वो चंद्र है। देखिए, चंद्र की जो महादशा है वो अगर आप देखें, ये एक टेबल में आपको दिखा रहा हूं। चंद्र की महादशा 10 साल के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एरो दिखाया हुआ है। चंद्र की महादशा 10 साल के लिए होती है। 10 साल की अवधि छोटी अवधि नहीं होती। और उसमें अगर चंद्र केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो त्रिक भाव में बैठा है तो चंद्र की महादशा अच्छे परिणाम नहीं देगी और व्यक्ति के जीवन में लॉस, प्रॉब्लम, समस्याएं उत्पन्न करती रहेगी। इसमें एक चीज हमें और समझने की आवश्यकता है कि कौन से लगन की कुंडली बन रही है। अभी हमने तो बस एक बेसिक कुंडली दिखाई जिसमें हमने केवल भाव संज्ञा दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई एक लाइव एग्जांपल देखेंगे जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्र की महादशा क्या परिणाम दे सकती है आपकी कुंडली में। देखिए, मेष लगन की कुंडली, मेष लगन इसलिए क्योंकि लग्न स्थान पे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्र की राशि कौन सी है? चतुर्थ राशि, 4 नंबर। नीचे आप टेबल देखिए, 4 नंबर कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्र खुद है। अब जब चंद्र की महादशा अगर आती है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? इस भाव पे, क्योंकि वो इसके स्वामी है, चतुर्थ भाव। ठीक है, अब यहाँ पे चतुर्थ भाव के स्वामी है। किसके स्वामी है वो? माता, गाड़ी, मकान, उनको ये अधिपत्य मिला हुआ है। ओके। दूसरा, अब डिपेंड करेगा कि चंद्र बैठे कहाँ है। अगर चंद्र तिक भाव में बैठे है तो वो इस भाव से संबंधित समस्या क्रिएट करेंगे, प्लस जहां बैठे हैं वहां पे समस्या क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक चीज हमें और समझने की आवश्यकता है कि आपके चंद्र मैलेफिक है या बेनेफिक है। अगर मैलेफिक है तो बहुत मुश्किल है, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर बेनिफिक है तो यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। बेनिफिक का मतलब है कि चंद्र अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और उनके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो यहाँ पे बेनिफिक होंगे, अर्थात वो आपको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, आपको ऊपर उठाएंगे। चंद्र की महादशा में व्यक्ति को मेडिकल रिलेटेड या तरल पदार्थ जैसे कि दूध हो गया, दवाइयां हो गई, ठीक है, लिक्विड पदार्थ के रिलेटेड काम करना चाहिए। इससे उन्हें विशेष लाभ मिलता है। यहाँ तक कि अगर चंद्र की महादशा हो तो व्यक्ति मेडिकल लाइन में भी जा सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, ऐसे अक्सर देखा गया है। चंद्र की महादशा में वैसे इसके भयंकर परिणाम होते हैं। अगर ये नेगेटिव है, खास करके अगर अमावस्या दोष बनाता है, चंद्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, या चंद्र अस्त हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि इट कैन क्रिएट द सुसाइडल टेंडेंसी एज वेल। आप मानसिक तौर पे बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएंगे।